दिल भी नहीं निकाला। अब निकलेगा इंशाल्लाह, दिल भी निकलेगा। नबी जी हम मदीना चले गए माशाअल्लाह। इन्होंने वाकई आप तमामी हज़रात को ऐसा दीवाना बनाया है कि माशाअल्लाह जो कुर्सियाँ खाली थी वो पूरी हो गई। और मैं जब शुरू में आया था तो मैं समझे कि हार्ट अटैक का शिकार होने वाला यार अच्छे नजर आ रहे हैं, अच्छे तो गए, लेकिन माशाअल्लाह अब वाकई यकीन हो गया है कि हमारे मौलाना नाज़िर हम सुन्नियत के जान सभी की पहचान हज़रत माशाअल्लाह। तो मैं एक शेर आपको पुरानी हज़रात के हवाले कर रहा हूँ। जितने भी करबला वाले हैं वो ज़रूर बोलेंगे, तो अब मैंने शर्त लगा दी है, देखना है कि कितने हज़रात हैं जो वाकई करबला वाले हैं। शायर कहते हैं कि करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार है जाने की मगर जाएंगे। करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार है जाने की मगर जाएंगे। और तुम हमें रोक ना पाओगे बिछाकर राख, तुम हमें रोक ना पाओगे बिछाकर खार। अरे करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। और नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से भी मर जाएंगे, ऐसे हैं जो नारों से भी मर जाएंगे। और कश्ती नूह पे बैठे हो परेशान क्यों हो, कश्ती नूह पे बैठे हो परेशान क्यों हो। करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। हजरात अभी अभी शायर आज़म हिंदुस्तान अंदलिब गुलशन रिसालत हजरत दिलशाद मुजफ्फरपुरी ने आपको वाकई बेहतरीन तरीके से नाते नबी वो मनक़बत के अशार आपके हवाले किया। वाकई ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग कहीं और नहीं मदीने की गलियों में सैर कर रहे हैं। और इन्होंने जान जाने की भी बात की, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इनकी बात को तो आपने सर आंखों से लगाया, लेकिन देखना है कि वाकई आप लोग जान भी लगाते हैं या शान भी बचाते हैं। नहीं तो अब मैं शान भी बचा जी, तो अब यहाँ से आप तमामी हजरात का मैं एग्जाम लेना चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात वाकई जान वाले या शान वाले हैं या नहीं। शायर कहता है वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। यही शान की बात है, ये शान की बात है। तरफ से बोलते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दोनों हाथों को फिजा में लगाकर बोलते या रसूल अल्लाह। कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या हजरत कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और यकीन हो तो तिलावत तो करके देख, अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। देखिए उलमाए अहले सुन्नत की आमद हो चुकी है। बहुत सारे उलमाए वो खुतबा वो शोरा मौजूद है माशाअल्लाह। ये जनाब असलम साहब की करम नवाजी है, उनका अखलाक है, उनका अखलाक बोलता है। इतने सारे उलमाए अहले सुन्नत को भैया वक्त बुलाना है हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं हक बोलता हूँ। तो मेरे दोस्तों बस आप तमामी हज़रात उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब के हकदार बने, क्योंकि किताबों में आया है कि उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे की ज़ियारत में 22 से बरकत है, 22 से सवाब है। तो बहरहाल अच्छे और सच्ची नीयत से उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवरती हुई नजर आएगी। तो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और यकीन हो तो तिलावत तो करके देख, अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और जालिमों के जुल्म से सब पत्ते पीले हो गए, जालिमों के जुल्म से सब पत्ते पीले हो गए। मुस्तफा जब आए तो सब फल रसीले हो गए। और सिर्फ सैफी ने कहा था अलमज़ अहमद रज़ा, अरे इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए, इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
हेलो तार जैसे नीचे करा थोड़ा सा करो अंदर वैसे लिया अब ये बार बार आने जाने हेलो बस आप लोग जो भी हजरात इधर से गुजरे ये जरूर आप हजरात कभी भी तार को टच न करें क्योंकि ये बहुत शर्मीला है नहीं, और शर्म से पानी पानी हो जाता है। तो मेरे हाल माशाल्लाह ये माइक ऑपरेटर भी बहुत अच्छे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि जलाल साहब है, उनका एटीएम पूरा चालू ही रहता है किसी भी प्रोग्राम में, बड़े अच्छे हैं, हर एतबार से सही है। भले ही अल्लाह ने उनको कुछ चीज़ों से यानी महरूम किया। मंगा लीजिए ना अभी माइक भी शर्मा रहा है। नहीं तार अच्छी वाली मंगा लीजिए। बड़ा वाला है ना हेलो माइक वाली। तो हजरात अभी मिंबर नूर पर एक बेहतरीन आवाज के मालिक शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत शम्स मुजफ्फर पूरी साहब पूरी आनबान और शान के साथ विराजमान है, उपस्थित है। मैं उनको आप तमामी हजरात के सामने पेश करना चाहूँगा। कितने हजरात हैं दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोल दें, कितने हजरात हैं जो वाकई सुनना इनका नहीं चाहते। अच्छा, कितने हजरात हैं जो नहीं सुनना चाहते और कितने हजरात हैं जो वाकई सुनना चाहते हैं। दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोलते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फकत इस शेर के साथ मैं उनको आपके हवाले करूँ कि इसको इरफान की सौगात लिए आ जाओ। दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोलते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। के नाते सुनो यूं के फिजा झूमने लगे, तासीर झूम जाए दुआ झूमने लगे, और खामोश जिंदगी की अदा झूमने लगे, बरसात भी न हो तो घटा झूमने लगे। आइए इनका इस्तेमाल वेलकम स्वागतम नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लिया जाए। सारा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर नारे का जवाब देंगे। जिनके पास दोनों हाथ सलामत है वो अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराएंगे। जिनके पास एक हाथ सलामत है वो अपने एक हाथ को फिजा में लहराएंगे, और जिनके पास अगर कोई हाथ ही नहीं है तो भाई उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। तो मेरे हाथ फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। नारे तकबीर। देख रहे हैं दोनों हाथों को फिजा में लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश हो तो वो कुछ नमी दे दो, अपने लहजे की सादगी दे दो, और आओ नाते शहे उमंग लेकर लज्जत फन्ने शायरी।